एक आदमी 3 दिन रात तक समुद्र तट पर सोता रहा। जब वह जागा और चारों तरफ देखा तो वह चौंक गया। उसने देखा कि उसका एक नाविक भी समुद्र तट पर सोया हुआ है। वह पास गया, लेकिन नाविक का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसे समझ आया कि वह बहुत पहले मर चुका है। दुखी होने का समय नहीं था। उसने नाविक के जूते उतारे और खुद पहन लिए। ये हाई हील जूते थे, लेकिन उसे ठीक लगे। वह समुद्र तट पर चलते हुए बाकी जिंदा साथियों को ढूंढने लगा। हेलो, कोई सुन रहा है? लेकिन जवाब में सिर्फ लहरों की आवाज आई। रास्ते में उसे अपनी टूटी हुई नाव और एक और मृत नाविक मिला। उसने नाविक को किनारे खींचा, एक क्रॉस बनाकर उसे दफनाया और उसकी एक शर्ट ले ली। फिर उसने बैग उठाया और पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगा ताकि घर का रास्ता ढूंढ सके। 2 घंटे की मुश्किल चढ़ाई के बाद एडिसन चोटी पर पहुंचा। नजारा खूबसूरत था, लेकिन चारों तरफ सिर्फ समुद्र था। न कोई मछुआरे की नाव, न जमीन का नामो निशान। गुस्से में उसने बैग फेंक दिया। निराश एडिसन ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि पहले वह इस सुनसान टापू पर जिंदा रहेगा, फिर बचाव का रास्ता ढूंढेगा। वह भूखा और प्यासा था। उसने कुछ नारियल देखे, पत्थर से तोड़े और मेहनत से उन्हें फोड़कर पानी पिया। फिर उसने आराम करने की जगह ढूंढी। तभी उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज के पीछे गया और देखा कि उसका प्यारा कुत्ता साइबन एक गुफा में फंसा है। यह देखकर वह खुशी से झूम उठा। उसने बिना देर किए गुफा में छलांग लगाई और कुत्ते को डांटा। वह कितना मूर्ख है। कुत्ता जमीन पर लेटकर माफी मांगने लगा। कुत्ते की संगति में एडिसन को कम अकेलापन लगा। उसने पत्थरों से आग जलाई। 3 दिन से भूखा होने के बावजूद वह और कुत्ता रात भर सोए। सुबह वह नाव पर सामान लेने गया। लहरें तेज थीं, लेकिन वह समुद्र में कूद पड़ा। साइबन उसकी चिंता में भौंक रहा था, पर एडिसन ने इशारा किया कि सब ठीक है। नाव पर सिर्फ कुछ चूहे जिंदा थे। उसने केबिन में एक ताला तोड़ा और कई बंदूकें, बेकार सिक्के और ढेर सारी रेड वाइन की बोतलें पाई। वह 2 घूंट पीने ही वाला था। नाव डूबने की आवाज आई। उसने जल्दी से सारा सामान डेक पर ले जाकर रस्सी से बांधा और एक राफ्ट बनाकर किनारे ले गया। इस तरह एक आदमी और कुत्ते का आश्रय तैयार हुआ। लेकिन रात को ब्रेड खाते वक्त उन्हें जंगली सुअर की आवाज सुनाई दी। दोनों डर गए, क्योंकि सुअर खतरनाक थे। अगले दिन एडिसन ने देखा कि सुअरों ने उनका आधा सामान बर्बाद कर दिया। उसने बंदूक उठाई और जंगल में सुअर का शिकार करने गया, लेकिन वहां उसे डरावना नजारा दिखा। जमीन पर खोपड़ियां, पूजा के सामान और ताजा इंसानी हड्डियां थी। उसे टापू खतरनाक लगा और वह साइबन को लेकर वहां से भाग गया। टापू छोड़ने के लिए उसने नाव बनाने की ठानी। उसने मजबूत पेड़ काटे, आरी से पतले तख्ते बनाए और रात दिन मेहनत की, यहाँ तक कि उसके हाथ खून से लथपथ हो गए। प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए उसने समुद्री बत्तखें पकड़ी और उन्हें पाल लिया। जल्द ही उसने स्वादिष्ट भुनी बत्तख खाई। समय के साथ नाव का आकार बन गया। उसने नाव के नीचे लकड़ियां बिछाई और पेड़ की गोंद से तख्तों को जोड़ा। आखिरकार नाव तैयार हुई। टापू छोड़ने की खुशी में एडिसन ने पुराना कोट निकाला, शीशे में खुद को सजाया और नाव चलाने से पहले पटाखे जलाए। साइबन भी खुश था। उसने एक रेत का थैला चाकू से फाड़ा, जिससे लीवर चला और लकड़ियों की गति से नाव समुद्र की ओर बढ़ी। लेकिन उम्मीदों के साथ बनी नाव एक चट्टान से टकराकर पल में टूट गई। एडिसन को यकीन नहीं हुआ कि उसकी 6 महीने की मेहनत बर्बाद हो गई। निराशा में समय बीतता गया। 1 साल बाद उसने टापू छोड़ने की दूसरी कोशिशें की, लेकिन तेज लहरों ने उसे रोक दिया। वह टापू पर ही बस गया। उसने नाव से लाए बीज बोए, मेहनत से सब्जियां उगाई और मिर्च के पौधों को सीपियों से घेरा। दिनचर्या बोरिंग थी, लेकिन साइबन की संगति ने उसे पागल होने से बचाया। लेकिन यह भी ज्यादा दिन नहीं चला। एक दिन साइबन ने खाना छोड़ दिया। एडिसन ने सोचा कि उसका खाना खराब है। उसने साइबन का पसंदीदा हड्डी वाला खाना दिया, लेकिन उसने फिर भी नहीं खाया। जब एडिसन ने उसकी सूखी नाक छुई, समझा कि वह बीमार है। जल्द ही साइबन जमीन पर गिर गया। एडिसन ने उसे अपने बिस्तर पर लिटाया, रेड वाइन पिलाई और रात भर जागकर उसकी देखभाल की। वह सोच रहा था अगर साइबन चला गया तो वह अकेले कैसे जिएगा। उसने भगवान से प्रार्थना की, लेकिन 2 दिन बाद साइबन मर गया।